प्राचीन समय की बात है। दधीची नाम के एक मुनि हुआ करते थे। वह काफ़ी बड़े तपस्वी हुआ करते थे और बहुत ही गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वन की कन्या थी और वह बहुत पतिव्रता थी। उनका नाम गवस्थिनी था। वह लोपामुद्रा की बहन थी तथा दधीची की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगा करती थी तथा महर्षि दधीची भी सदा अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ जीवन के पालन में लगे रहते थे और उनका आश्रम गंगा के मनोहर तट पर था। वह देवी देवताओं की पूजा किया करते थे तथा वहाँ अपनी पत्नी के साथ शांत भाव से निवास करते थे। उनके तपोबल के प्रभाव से उनके देश में असुरों तथा दैत्यों का और किसी भी शत्रु का कोई आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है। दधीची मुनि के आश्रम पर एक साथ बहुत सारे देवता पधारे। वह असुरों को पराजित करके आए थे और उस समय उनके मन में काफ़ी हर्ष और उल्लास छलक रहा था। मुनिवर दधीची को देखकर सभी देवी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं को देखकर मुनिवर भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी देवताओं का अलग अलग पूजन किया। फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर देवताओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। इतना सब होने के बाद उन्होंने देवताओं से उनकी कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, हे मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम देवताओं पर इतनी कृपा रखता है तब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय हम आपसे जो कहते हैं कृपा करके उसे ध्यान से सुनिए। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बड़े सुखी हैं और विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। अब हमें अस्त्र शस्त्रों को रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इन अस्त्रों को अपने पास नहीं रख सकते हैं क्योंकि असुर इन अस्त्रों का पता लगाकर इन्हें छीनने की कोशिश करते रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हम चाहते हैं कि इन अस्त्र शस्त्रों को आपके ही पवित्र आश्रम में रख दिया जाए क्योंकि यहाँ दानवों और राक्षसों का तनिक भी भय नहीं है और आपकी तपस्या से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है और अगर आप हमारे अस्त्र शस्त्रों को अपने पास रख लेंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे। तो यह सुनकर महर्षि दधीची ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रख सकते हैं। ठीक उसी समय उनकी पत्नी ने महर्षि को रोका और कहा कि हे मुनि, यह देवताओं का कार्य विरोध करने वाला है, अतः आपको इसमें पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे मुनि, यदि आपने इन देवताओं को यहाँ रखने के लिए यह स्थान दे दिया तो शत्रु इनके हमारे आश्रम पर आक्रमण कर देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर महर्षि ने कहा कि मैं देवताओं की बात को पहले ही हाँ कर चुका हूँ और अब नहीं कह दूँ तो मुझे भी सुख नहीं मिलेगा। और देवता लोग मुनिवर को प्रणाम करके अपने अस्त्र शस्त्रों को वहीं रख के अपने अपने लोकों को चले गए। और देवताओं के चले जाने के बाद मुनिवर वहाँ अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहने लगे। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। मुनि को वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था। एक दिन महर्षि दधीची ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी देवता यहाँ से अपने अस्त्र ले जाना नहीं चाहते हैं और सभी दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तब उनकी पत्नी ने विनयपूर्वक कहा कि हे स्वामी, मैंने तो पहले ही कहा था, अब जो भी हो आप ही देख लीजिए। राक्षसों में जो बड़े बड़े वीर और तपस्वी हैं वो इन अस्त्र शस्त्रों को अवश्य ही छीन लेंगे।
तो उसके बाद महर्षि दधीचि ने उन अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए एक ऐसा काम किया जो उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए सभी अस्त्रों को पवित्र जल से स्नान कराया और फिर वह जल उन्होंने स्वयं ही पी लिया और तेज निकाल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र हीन हो गए और समय के अनुसार नष्ट हो गए। इसके बाद एक दिन महर्षि दधीचि के आश्रम में सभी देवता आए और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, क्योंकि उस समय देवासुर नाम के एक असुर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी थी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था और उसे देवासुर संग्राम के नाम से जाने जाने लगा। तो इतने में महर्षि ने कहा कि हे प्रभु, आप इतने समय तक अपने अस्त्र शस्त्रों को लेने नहीं आए और असुरों के भय से मैंने उन अस्त्रों को पी लिया है, तो अब जो उचित हो वही कहें। तो देवताओं ने कहा कि हे मुनिवर, इस समय वृत्तासुर नाम का एक राक्षस है जो कि उन्हीं अस्त्रों के द्वारा मारा जा सकता है और हमें उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता है। तो इस पर दधीचि ने अपने योग के बल से, तपोबल से अपने प्राण निकाल दिए और उसके बाद उनकी हड्डियों के द्वारा वज्र बनाया गया, जिसके द्वारा असुर वृत्तासुर का वध किया गया। तो भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? मिलते हैं जल्दी ही आपसे अपनी एक नई कहानी लेकर। तो तब तक इंतज़ार कीजिएगा हमारी नई कहानी का। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।